दीपावली पर्व की समाप्ति के बाद ही अब विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव शुरू हो गया है। अन्नकूट महोत्सव की इसी कड़ी में बुधवार को रातानाडा स्थित गणेश मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया। 56 प्रकार के व्यंजनों का भगवान गणेश को भोग लगाकर भक्तों में वितरण किया गया। अन्नकूट महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। दीपावली पर्व की समाप्ति के बाद ही अब विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव शुरू हो गया है। अन्नकूट महोत्सव की इसी कड़ी में बुधवार को रातानाडा स्थित गणेश मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। 56 प्रकार के व्यंजनों का भगवान गणेश को भोग लगाकर भक्तों में वितरण किया गया। अन्नकूट महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अन्नकूट महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए। इन व्यंजनों को तैयार करने को लेकर मंदिर कमेटी द्वारा 2 दिन पूर्व ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। इसके बाद इन व्यंजनों को तैयार किया जाएगा। साथ ही इन भांति भांति के व्यंजनों को भक्तों में वितरण को लेकर कूपन की व्यवस्था की गई। अन्नकूट महोत्सव के दिन बुधवार शाम को भगवान गणेश की प्रतिमा के आगे इन सभी व्यंजनों को विशेष रूप से सजाया गया। शाम को महाआरती का आयोजन किया गया। आरती के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने पुजारी की अगुवाई में भगवान गणेश की आरती का लाभ लिया। वहीं आरती के समापन के बाद अन्नकूट प्रसाद का भगवान गणेश को भोग लगाकर देश में खुशहाली की कामना की गई। भगवान गणेश की आरती के बाद विशेष काउंटर्स लगाकर सेवादारों ने सेवाएं देते हुए बारी बारी से श्रद्धालुओं को अन्नकूट प्रसाद वितरण किया। महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग लाइनें लगाकर अन्नकूट का वितरण किया गया। अन्नकूट महोत्सव के दौरान गणेश मंदिर में देर रात्रि तक मेले सा माहौल रहा। वहीं मंदिर कमेटी द्वारा बैरिकेडिंग कर विशेष व्यवस्था की गई ताकि ज़्यादा भीड़ न हो। अन्नकूट प्रसाद को लेने को लेकर श्रद्धालुओं में भी उत्साह नजर आया। मान्यता है कि एक बार इंद्र ने कुपित होकर ब्रजमंडल में मूसलाधार वर्षा की थी। इस वर्षा से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया गया था। उस पर्वत के नीचे 7 दिन तक सभी प्राणियों ने के साथ गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्व रहे। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया है, उनसे बैल लेना उचित नहीं। यह जानकर इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमायाचना की। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट महोत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन दीपावली पर्व के बाद 15 दिनों तक किया जाता है, जिसके तहत विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट को प्रसाद का भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है।